नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं देश के चर्चित स्कैम विजय माल्या स्कैम के बारे में। विजय माल्या एक भारतीय व्यवसायी और फॉर्मर पॉलिटिशियन हैं, जिन्हें कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जाना जाता था। उनकी पहचान यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के अध्यक्ष और किंग फिशर एयरलाइंस के संस्थापक के रूप में हुई थी। हालांकि वित्तीय अनियमितताओं और कानूनी विवादों के चलते उनका करियर विवादों में घिर गया। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में हुआ था। उन्हें सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपने पिता विट्ठल माल्या की मृत्यु के बाद 1983 में मात्र 28 वर्ष की आयु में उन्होंने यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के अध्यक्ष का पद संभाला। उनके नेतृत्व में समूह ने शराब, विमानन, खेल, मनोरंजन और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया। 2005 में माल्या ने किंग फिशर एयरलाइंस की स्थापना की, जो भारत में प्रीमियम उड़ान सेवाओं का प्रतीक बन गई। हालांकि कंपनी को भारी घाटे का सामना करना पड़ा और 2012 में इसका संचालन बंद हो गया। इस अवधि में माल्या ने भारतीय बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ के ऋण प्राप्त किए, जिनका उपयोग कथित रूप से व्यक्तिगत खर्चों और अन्य व्यावसायिक उपकरणों में किया गया। इससे उन्हें जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया गया और उनके खिलाफ कई कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। 2016 में माल्या भारत से यूनाइटेड किंगडम चले गए, जिससे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और प्रत्यार्पण की मांग तेज हो गई। 2020 में यूके की अदालत ने उनके भारत प्रत्यार्पण के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन अप्रैल 2025 तक यह आदेश लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि माल्या कानूनी आधारों पर इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2025 में उन्होंने यूके में अपने दिवालियापन आदेश के खिलाफ अपील खो दी, जिसमें उन पर भारतीय बैंकों के प्रति 1 बिलियन से भी अधिक का ऋण बकाया है। माल्या अपनी भव्य जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे, जिसमें विश्व भर में कई आलीशान संपत्तियां, महंगी कारों का संग्रह, निजी जेट और एक भव्य नौका शामिल है। उनकी संपत्तियों में गोवा में किंग फिशर विला, न्यूयॉर्क में ट्रंप प्लाजा में पेंट हाउस और दक्षिण अफ्रीका में क्विल्टन एस्टेट शामिल हैं। बेंगलुरु में उनके द्वारा बनवाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा मेंशन भी उनकी भव्यता का प्रतीक है। हालांकि कानूनी विवादों के कारण वह उसमें कभी नहीं रह पाए। वर्तमान में विजय माल्या यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं और भारतीय बैंकों और सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ प्रत्यार्पण की प्रक्रिया जारी है और भारतीय बाजार नियामक ने सेबी ने उन्हें 3 वर्षों के लिए प्रतिभूति बाजार से व्यापार करने और किसी भी सूचीबद्ध कंपनी से जुड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। विजय माल्या को भारत सरकार ने उन्हें आर्थिक भगोड़ा घोषित किए हुए है। विजय माल्या की कहानी एक सपने की उड़ान और फिर उसका पतन है। यह हमें सिखाती है कि वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और सतर्कता कितनी आवश्यक है।